बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था सरकार के एक मंत्री ने कि बताइए हमारी सरकार में कोई पेपर लीक हुआ है क्या अभी तक। और उसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा था कि अगर हुआ हो तो पता करके बता दीजिए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ हमारी सरकार में। और ये होना ही था कि ओएमआर शीट का घोटाला सामने आया और फिर पूरे भारत में ही नीट का घोटाला सामने आ गया, जिसकी सबसे ज्यादा तार, सबसे ज्यादा कल्प्रिट्स राजस्थान से जुड़ रहे हैं। अब इत्तेफाक की बात कहें या फिर इसे कहें कि वक्त जो है वो घूम के वापस आता है कि जो सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं भाजपा के सीकर के नेताओं पर और सीकर की कोचिंगों पर। अब समझने वाली बात यह है कि जब पहले पेपर लीक के आरोप लग रहे थे पूर्ववर्ती सरकार पर, तो भी कलाम कोचिंग और सीकर के ही नेता के नाम आ रहे थे। तो सीकर का एक कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है और इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विनोद झाकड़ जब बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो कुछ तस्वीरों के साथ बैठे और वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि ये तस्वीरें आप देखिए, जिनका पेपर लीक में नाम है उनकी तस्वीरें शिक्षा मंत्री के साथ है। ये सेम वो एपिसोड पूरी तरह से रिपीट हो रहा है जो पूर्ववर्ती सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा के साथ हो रहा था। वहां पर भी पेपर लीक माफियाओं की तस्वीरें थी और डोटासरा के साथ थी, वो भी सीकर के थे, कोचिंगों के नाम थे, वो भी सीकर से उनके तार जुड़े हुए थे। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि विनोद झाकड़ आके साफ साफ कहते हैं कि पेपर लीक के सारे तार शिक्षा मंत्री से होके निकल रहे हैं। इनके साथ तस्वीरें हैं भाजपा के युवा मोर्चा के लोगों से निकल रहे हैं। इनके साथ तस्वीरें हैं उन लोगों की जिन्होंने पेपर लीक कराया है। बड़े कोचिंग संस्थानों के व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुआ है। ये सारे आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं विनोद झाकड़। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी। उनके साथ जिसने ये पेपर लीक किया है उसकी तस्वीर है। मदन दिलावर जी के साथ जो इस पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जमारामगढ़ का रहने वाला है, उसकी ये तस्वीर है। और ये आप देखिए, तस्वीर किसी ऑफिस की नहीं है कि कोई आके फोटो खिंचा लेगा, ये घर की तस्वीर है। पीछे आप देखिए, ये घर की तस्वीर है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि इसके संबंध कितने घनिष्ठ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और भाजपा नेताओं के साथ में हैं। अब दूसरी ही तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर जो है उन्हीं भाइयों की है जिसके अंदर भाजपा के राजस्थान के प्रवक्ता हैं, दूसरे इसके अंदर जमारामगढ़ के विधायक जो हैं उनके साथ में तस्वीर है। तो ये गठजोड़ जो है ये साबित करता है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब विनोद झाकड़ के ये जो भरसक आरोप है, इन आरोपों का जवाब भी बहुत खूब दिया है भाजपा के शिक्षा मंत्री ने। और जवाब देते देखते आखिर में जो कहा वो और भी जबरदस्त है। भाजपा के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सबसे पहले तो कहते हैं कि भाई हम नेता है, बहुत लोग आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो दिखाकर क्या करते हो। पत्रकार को बोलते हैं कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है मेरी फोटो हो, अब तुम कोई गलत काम कर लो तो मेरे ऊपर थोड़ना है। और फिर ये पूरा बाइट देते हुए, इंटरव्यू देते हुए मीडिया को आखिर में एक ऐसी बात बोल देते हैं कि फोटो तो मेरे साथ गोविंद सिंह डोटासरा का भी है। तो डोटासरा तो सबको पता है कैसा है क्या है, मैं थोड़ी ना उसकी वजह से कल्प्रिट होता हूँ। सुनिए क्या कहते हैं मदन दिलावर। मेरा फोटो तो आपके साथ भी है, आप किसी के साथ कोई गड़बड़ करके आ जाए तो उसमें मेरा दोस्त थोड़ी है। आपके साथ भी मेरे कई फोटो हैं। अब मुझे क्या पता आप क्या करके आए। तो हम राजनीति में काम करते हैं, हजारों लोगों के साथ रोज फोटो खींचते हैं। कौन कैसा है हमको जानकारी नहीं। गोविंद सिंह जी डोटासरा से, क्योंकि उनका फोटो भी मेरे साथ है, मेरा उनका फोटो भी साथ है। अब समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं दोनों नेता तो लड़ भिड़ लिए, पर असल में कोई सल्यूशन है कि नहीं इस चीज का कि भाई बच्चा पढ़े, सब कुछ तैयारी करे और फिर पेपर लीक हो जाए। कहीं कोई सल्यूशन है या ये चीज का कोई हल है ही नहीं।
जब इस बात को खोज रहे थे तो बॉलीवुड सिंगर निकल कर आए विशाल ददलानी, कहते हैं अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा हो रहा है, वोट देना बंद करो इन नेताओं को। अरे इनको नहीं तो उनको देंगे, उनको नहीं तो उनको देंगे, कर तो सभी यही सारी चीजें रहे हैं। सुनिए पहले विशाल जी क्या कहते हैं। इलेक्ट बेटर पीपल मैन, अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए। समझिए कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीज़ों से निकल के अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इस देश का फ्यूचर सिक्योर करना है, वी हैव टू इलेक्ट बेटर पीपल। ठीक है, अब इन सारी बातों का लब्बो लबाब एक ही है, छीटा कशी कर दो, जैसे ही मामला आएगा और फिर सरकार बदलेगी, सेम टू सेम रिपीट कर दो। अगर कोई मरेगा, फंसेगा, अगर किसी की जिंदगी बर्बाद होगी, उससे हमारा क्या लेना देना। हम तो बस अपनी चलाए जाओ, और जब अपन अपोजिशन में आए तो दूसरे के लिए बोले जाओ। यही काम लगातार चल रहा है, लेकिन भविष्य इससे बर्बाद होते हैं उन बच्चों के जो मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके कुछ काम करना चाहते हैं, पर मेहनत का मूल्य इस तरह के नेता और इस तरह के फर्जी कोचिंग संस्थान खत्म कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।